सभी आरजेशियन को, आरजेएस परिवार को और दीदेवार जीवन ज्योति के सहयोगी सभी को आगमन, सभी का धन्यवाद। और सभी के लिए हम एक अलग प्रकार से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमको अलग से एक महीने में एक बार सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि आज का विषय है शांति, दीदेवार यह समझता है कि पूरा मानव जगत का जीवन जो है वो 3 नियम पर आधारित है। एक है प्राकृतिक का नियम, एक प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ मानव का व्यक्तिगत नियम है, और कुछ मानव के व्यक्तिगत नियम को अलग अलग समूह मानव ने उनकी विचारधारा से सहमत होकर एक मानव का एक अपना सामाजिक नियम है। और प्राकृतिक के नियम के अनुसार अंधकार और प्रकाश, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता। अर्थात अंधकार को हटाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रकाश। जब सूरज सुबह उदय होता है तो अंधकार अपने आप छट जाता है। अंधकार और प्रकाश का कभी मेल हो नहीं सकता है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। अंधकार हमेशा ही विराजमान रहता है जब अगर प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाए। प्रकाश का उपस्थिति ही अंधकार जो है खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हर मानव के भीतर शांति जो है वो उसके अंदर प्रकाश के रूप में विराजमान है। प्राकृतिक नियम के अंदर अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, मगर मानव के भीतर की शांति हमेशा प्रेजेंट रहती है, अर्थात प्रकाशमान रहती है। उसको खत्म या उसको कम करने या उसे हटाने के लिए मानव खुद उसको हटाता है। चिंता के विषय के ऊपर नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का राज को हटाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, अपना उसका स्वामी बनने के लिए यह काम करता है। शांति प्रकृति ने हर मानव के भीतर या हर जीव के भीतर ये दे रखी है, मगर उस शांति को शांति बनाने के लिए मानव खुद उसको शांति करता है, क्योंकि बाहर से वो सब चीजें लेता है। हम अगर ध्यान से सुने तो हमारा जीवन जो है, जब हमारा मन के अंदर एक शांति विचारधारा रहती है तो विचारधारा अगर हमारे इधर उधर नहीं हो रही तो हम शांत हैं। अगर हम शांत हैं तो रात को नींद आ जाती है। हम भोजन कर रहे हैं, अगर शांत भाव से कर रहे हैं तो भोजन हमें हजम हो जाता है और हमें लिए वो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो कार्य करता है। अर्थात शांति प्रकृति ने हर जीव को दे रखी है, मगर मानव एक ऐसा है कि उसने अपनी विचारधारा से अपने भीतर शांति को और शांति को अग्रसर ले रखा है। विषय के अंदर चिंता है। चिंता हम किस बात की करते हैं? हमने कभी अपने आप से यह सोचा ही नहीं कि हम चिंता किस बात की कर रहे हैं। चिंता अगर हम ध्यान से सुनेंगे अपने अंदर विशेष रूप से अगर आप कोई भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, 80, 85 या 90% उस चीज की चिंता करते हैं जो कभी हमारे जीवन में घटित ही नहीं हुई। एक ऐसे ही काल्पनिक घटना को लेकर या किसी एक व्यक्ति के बारे में सुनकर वो सच्चाई में कितनी हुई है या नहीं हुई है, हम उस पर चिंता कर लेते हैं। जबकि शांति के लिए चिंतन की आवश्यकता है, और अशांति जो है चिंता करते ही वो शांत हो जाता है। तो हमें अपने आप में ये सोचना होगा, विचारधारा करनी होगी कि हमें चिंतन करना है उस परिस्थिति के साथ या हमें चिंता करनी है। हर व्यक्ति विशेष जब कोई बाल उसका जन्म होता है, आगमन होता है, तो वो चिंता मुक्त होता है। उसके पीछे कारण ना वो चिंतन करता है ना वो चिंता करता है, क्योंकि वो अबोध है। वो अपने आप ही हंसता भी है, खेलता भी है, और गिर भी जाए तो उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो साधारण अबोध है, किसी भी चीज का बोध नहीं है। और जैसे जैसे श्वासों की कर से उसकी उम्र बढ़ती है तो उसे बोध होना शुरू हो जाता है, और ये बोध जो है उसे जो ज्ञान मिलता है उसके भीतर के शरीर के अंदर बदलाव से या उसके बाहर के वातावरण से, मानव समाज की तरफ से,
वो उसमें चिंता आरंभ हो जाती है कि उसके अंदर एक बोध शुरू हो जाता है। और जीवन के अंदर सही माने में जीवन वही जी पाता है जिसको बोध होकर, हर चीज का बोध होकर फिर अबोध की तरह रहे, अर्थात उसको सहज स्वीकार कर ले। हमारे श्वास चलते चलते हम कब शिशु से बालक बन जाते हैं, बालक से युवा हो जाते हैं, युवा से अधेड़ हो जाते हैं और विपरीत हो जाते हैं, हमें नहीं पता लगती। मगर हम, ये प्रकृति का एक नियम है, हमें होना है, मगर इनके लिए हम चिंता कर लेते हैं। जबकि हमें वर्तमान में चिंतन करेंगे, जिसने भी वर्तमान में चिंतन करा है उसका भविष्य में चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक नियम के अंदर हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो एक पल एक श्वास के साथ है। मेरा जब श्वास पूरा हो जाता है, एक नाभिक से लेकर विचार द्वार से ऊपर से नीचे तक, तो ये एक श्वास पूरा होता है। इसकी अवधि और इसका जो शांतिपन और इसका संतुलन कितना है, उसी से अगला श्वास पैदा होता है, अर्थात मेरे भीतर की इंद्रियां उसे ग्रहण करती हैं। अगर वो शांत है और चिंतन के अंदर है, चिंतन का मतलब ही, चिंतन का भावार्थ भी है कि वो शांत है। और जैसे ही हम शांत होते हैं तो हमें चिंतन भी नहीं करना पड़ता, मगर जैसे ही हम चिंतन करते हैं किसी चीज में, तो उस चिंतन का भाव है कि सहज उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। हमने अपने जीवन के अंदर जिस चीज को स्वीकार नहीं करा, उसी में ही हमें क्रोध आता है, उसी में ही ईर्ष्या आती है, और उसी के असर हम चिंता करते हैं। विश्व शांति का आज पर्व मनाया जा रहा है, मगर विश्व शांति किसके लिए है? विश्व शांति हमने किस पॉइंट पे लिया है? हमने मानव के साथ एक परस्पर सहयोग रहे, उसके साथ एक जुट होकर एक ही दिशा में चले, तो यह प्रगति है और यही शांति का है दूत। मगर हमने अनजाने के अंदर शांति के महत्व को या शांति की परिभाषा को बदल दिया है। हर व्यक्ति विशेष अपने आप को, अपनी विचारधारा को सही साबित करता है और दूसरे को गलत साबित करते हुए हम अशांति फैलाते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी दूसरे की परिभाषा को, उसी की विचारधारा को सहज स्वीकार करना नहीं लिया है, उसके ऊपर देखा नहीं है। इसी वजह से अशांति फैलती है। और अशांति का कारण किसका है? हमारे पास किसी और जीव के साथ कितनी अशांति होती है। कभी हमारे को किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष हुआ है? किसी ऐसे जीव के साथ ईर्ष्या द्वेष हुआ है? कभी हमें हाथी कितना बलवान है, कितना ऊंचा है, कितनी शक्ति है, उससे हमें ईर्ष्या हुई है? कभी शेर कितना ऊंचा दहाड़ता है, कभी हमें उससे ईर्ष्या हुई है? चीता कितनी तेज भागता है, घोड़ा कितनी देर दौड़ता है, हमने कभी उससे ईर्ष्या हुए? अर्थात मानव को किसी भी जीव प्राणी से कभी ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं करी है। मानव ने मानव के साथ ही प्रतिस्पर्धा कर दी। और दीदे बार ये कहता है, प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करें कि मैं कल कितना सही था और मैं कितना आगे बढ़ा हूं। ये चिंतन से आगे बढ़ेगा तो मेरे भीतर शांति आएगी। जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, जिसके पास जो नहीं है वो किसी को नहीं दे सकता है। उसकी इच्छा भी हो तो वो नहीं दे सकता है। देवता उसको कहा गया है, को देने वाले को देवता कहा गया। और हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंदर 33 प्रकार के देवता को नाम दिया गया है। सूरज को देवता बनाया, हवा को, अग्नि को। अग्नि के पास अग्नि है, वो अग्नि देती है, वो जल नहीं दे सकती। जल को भी देवता माना है, जल के पास जल है, वो अग्नि नहीं दे सकता। वायु को भी देवता माना है, वायु के पास जो है वो वायु ही दे सकता है। अर्थात प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई है, जिनको हमने देव का होता है, वो उनके पास वही है, उनमें पूरी दूसरी चीज देने की क्षमता नहीं है, वो सीमित है। मगर देने के अंदर निष्पक्ष भाव है, हमने इसे देव का। मगर मानव एक ऐसा है प्राणी जो कुछ भी दे सकता है, मगर देने से पहले उसे वो ग्रहण करना पड़ेगा। अगर स्कूल के अंदर कोई टीचर है, वो दे सकता है पढ़ाई करने ऊपर, तो वो पहले उसके पास होती है। जो स्कूल में नहीं गया वो अध्यापक बन नहीं सकता, जो खेला नहीं वो स्पोर्ट्स के अंदर गाइडलाइंस नहीं दे सकता है। आज अगर हम आर्जियन मिले हैं तो हमारे पास जो है अपने विचारधारा जो है, जिसके पास वही दे सकता है। अर्थात देने से पहले मेरे पास वो होना चाहिए। और मैं विश्व शांति की बात करूं और मेरे अपने पास शांति हो न, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं इस पूरे जगत का, ब्रह्मांड का एक अंश हूं और मेरे अंश
भी प्रभावित करता है। जब हम इस बात का ज्ञान ले लेंगे तो मैं अपना दायित्व निभाने में सक्षम हो जाऊंगा। मगर हमने इस उधर अपनी तरफ देखा ही नहीं, अपने दीदार ही नहीं करे कि मेरा दायित्व क्या है। हम दोषारोपण लगाते रहे, कितना दूसरे पे हमारी जो दीदे हैं दूसरे पे दीदार करते रही, दूसरे पे नेत्र हमारे चलते रहे और उसी के अनुसार हम चलते रहे, हम स्वयं को नहीं देखे। दीदेवार बार बार ये कहता है कि स्वयं के दीदार करें। जो स्वयं के दीदार करेगा तो वो कभी भी मानव जगत के लिए अहित नहीं कर पाएगा, अहिंसा नहीं कर पाए, हिंसा हो ही नहीं सकती। वो जो स्वयं दीदार करता है, अर्थात किसी ने अपने आप को चुंडी मारी है, किसी ने आपको काटा है, नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये हिंसा का दर्द है, वो अहिंसक है मानव। तो इसी प्रकार जब मैं अपने शरीर को देखता हूं वैसे ही दूसरे के शरीर को देखूंगा तो मेरे में हिंसा आएगी नहीं। पर यहां प्रतिस्पर्धा जब होती है उसके पीछे कारण, मैं अपनी विचारधारा को इतना सही और उचित मान लेता हूं और दूसरे की विचारधारा को मेरे विरुद्ध होती है तो मैं उसको दोषी मान लेता हूं और उसके साथ लड़ाई झगड़े का कार्य करता हूं। ये व्यक्तिगत से व्यक्तिगत होती है, परिवार के साथ होती है और एक राज्य के दूसरे राज्य से होती है। ये प्रतिस्पर्धा जो है फिर देश की देश से होती है। पुराने जमाने से लेकर इतिहास से, जब से मानव ने समाज रचा है, मानव हमेशा ही मानव के साथ कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करता रहा है। हमने एक शब्द बनाया, वो बहुत चक्रवर्ती राजा थे, वो बहुत कुछ ऐसे थे। राजा का अर्थ है जो रजा हुआ हो। हर व्यक्ति जिसके अंदर अपने अंदर सक्षम हो, शांति हो, वो राजा है। जिसमें भूख है, चाहे वो दूसरे की धरती को ग्रहण करने के लिए, दूसरे की किसी भी चीज को अपने तरफ बल से लेने के लिए है, वो राजा नहीं हो सकता, वो हिंसक है। मगर हमने जो जितना बलशाली था हमने उसे राजा कह दिया। ये मानव की भूल है और यही चीज चलते रहते। आज राजा महाराजाओं का समय खत्म हो गया तो आज राष्ट्र का राष्ट्र से, एक देश का दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा और आए दिन चलता रहता है। और हर व्यक्ति, हर राष्ट्र अपने जो फौज का है उसे डिफेंस का नाम देता है। कभी किसी ने अपनी उस फौज के नाम को ऑफेंस नहीं करा, मगर कहीं तो ऑफेंस हुआ होगा। दोनों अपने आप को डिफेंस ही करते हैं और अपने डिफेंस के ही लड़ते हैं और दोनों विपक्ष अपने आप को धर्म के नाम से धार्मिक अपने उद्देश्य को उचित कहते हैं। उसने ये करा था तो उसने ये करा था, उसको दोषी कर अपने आप को निर्दोष साबित करने के अंदर हम शांति को भंग करते हैं। जैसे ही मेरे भीतर ये विचार आता है कि सामने वाला दोषी है तो मैं अशांत हो जाता हूं। और जैसे ही मेरे भीतर यह विचार आता है कि मैं सामने वाला अपने विचारधारा से कुछ कह रहा है, मैं उससे विचार विमर्श करूं, मैं उसकी पहले सुन लूं फिर अपनी बात कहूं, तो वो एक विचारधारा विचार विमर्श बन जाती है और हम शांति प्रिय से बात कर पाते हैं। ये शांति का महत्व है। मगर हमारे यहाँ पर कहते तो हैं कि सभी चीज का जो है शस्त्र जो है वो निर्णय नहीं करता है, शास्त्र ही निर्णय करता है। मगर शास्त्र को कहने और सुनने में अच्छा लगा है, प्रैक्टिकल के अंदर शास्त्र का कहीं पर भी मानव जगत के अंदर उसका कार्यरत नहीं हुआ है। सभी जगह शस्त्र को प्रधान बनाया गया। जहां जहां हमने शास्त्र को शस्त्र मान लिया वहीं पर निर्णय हुआ शास्त्र ही शांति है और शास्त्र जहां जहां शस्त्र बना है अर्थात विचारधारा दी है तो शांति निर्माण होती है। मगर हमने शस्त्र से शांति करना चाह रहा है, शस्त्र कभी शांति नहीं करती। कोई भी शस्त्र किसी को जीवित नहीं रख सकता, कोई भी शस्त्र किसी को नुकसान ही करेगा और शस्त्र कोई भी नई चीज नहीं उसारी कर सकता। शस्त्र जिसके पास है या तो उसका नुकसान करेगा शारीरिक रूप से और या जिस पे वो मारा जाएगा लगाया जाएगा उसका जो अर्थात मौत का कारण बनता है शस्त्र। और हमने शस्त्र को के साथ शांति चाहते हैं, ये मानव की पुरातन समय से भूल है। और अपने आप को जो जीत गया हमने उसे धार्मिक कह दिया और जो हार गया उसे हमने अधार्मिक कह दिया। ये भी सदियों से हमें अपनी विचारधारा को बदलना होगा। ऐसे ही हम अपनी विचारधारा को बदलते हैं, व्यक्तिगत से शुरू होगा। दीदेवार पिछले 15 साल से यही कार्य कर रहा है। कोई भी काम होता है, जब भी मुझे क्रोध आया तो क्रोध कितनी देर आया उसके बाद मैंने उससे निर्णय लिया कि क्रोध से एक निर्णय लिया, पर क्रोध ना करते तो उसका कोई दूसरा पक्ष था, उस हिसाब से मैंने अपने जीवन को ऐसे चला रहा। और शांति
काफी हद तक शांति भीतर रहती है, और जिसके पास शांति होगी वो देगा, मगर जिसके पास शांति नहीं है तो वो कैसे देगा। विश्व शांति की बात कर रहे हैं और हम अपने आप भीतर देखेंगे तो कितने अशांत है। हम किस लिए अशांत हैं कि उसने ये करा, उसने करा। पुरातन जमाने में, आज से 30 40 50 साल पहले तक हमारे पास इतना मीडिया नहीं था, मानव ने इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रगति नहीं करी थी, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कम थी। इंफॉर्मेशन कम होने से हम अधिक शांत थे। आज अशांति इसलिए है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और उस इंफॉर्मेशन को हम विचारधारा से अपने अंदर उसके किसी प्रकार से विचार करना, एक एकाकत ही उस पर प्रकटीकरण कर देते हैं। तो ये भी अशांति का बहुत बड़ा कारण है। और इसी के साथ जैसे ही मेरे में शांति खत्म होती है और शांति आती है, तो शांति किस लिए आ रही है? प्रतिस्पर्धा के लिए। इसीलिए अवसाद जो है, आज डिप्रेशन दुनिया में बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण हम देखेंगे, जो जिसके पास समझ कम है, जिसके पास ज्ञान कम है, जिसके पास इंफॉर्मेशन कम है, वो डिप्रेशन में कम है। मगर जिनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती, जो प्रतिस्पर्धा में ढूंढते हैं, अवसाद अर्थात डिप्रेशन उन्हीं में ज्यादा है। मेरे 90% पर आ गए, मेरे को 95 चाहिए थे, वो डिप्रेशन में चला गया। मेरे को ये कार्य करना था, थोड़ा सा पीछे हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। वो जीत गई खिलाड़ी, मैं हार गया खिलाड़ी, और मैं डिप्रेशन में चला गया। कोई हारता नहीं है, इस बात को हमें ध्यान। मेरी जीत, वो एक कदम आगे निकल गया था, अगली बार मैं उस कदम को लेके मैं भी जीत सकता हूं। ये जब हमारे होगा, कभी हम क्रिकेट की होती है किसी भी देश की, तो सभी हारते भी हैं और सभी जीतते भी हैं। जिसने सेंचुरी बनाई है और जो जीरो पे आउट हो गया, तो जो जब जीरो पे आउट हुआ तो क्या उसे सेंचुरी बनाने नहीं आती थी? आती थी। हो गया तो हो गया, वो अब साथ में अर्थात डिप्रेशन में चला जाता। मेरे 99 में क्यों आउट हो गया, मैं 100 बना लेता। नहीं, जिस पे भी आउट हुआ, जहां पर भी हुआ, उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, और उस स्वीकार भाव ही चिंतन भाव है, और चिंतन भाव से हम आगे बढ़ते हैं। 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं में पूरा ध्यान देता है, वो 10th पे ध्यान नहीं देता है, और वो 10th तक कब पहुंच जाता है उसे खुद को मालूम नहीं पड़ता। अर्थात वर्तमान के रह के परिस्थिति के अंदर स्वीकार भाव से एक बच्चा अपनी क्लास को स्वीकार भाव पे उसे पूरा ध्यान देता है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि पूरा पढ़, ध्यान दे, आज के विषय पे ध्यान दे। आज तेरा मैथमेटिक्स का पेपर है तो मैथमेटिक्स पे ध्यान दे। वो हमें उसे हिस्ट्री पे या साइंस पे या फिजिक्स पे ध्यान देने को नहीं कहते। तो हम खुद अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हमें सिर्फ दूसरे को इंफॉर्मेशन देना, दूसरे को गाइडलाइन देना है, मगर हमने स्वयं को, अपने आप को कभी गाइडलाइन दिया नहीं। अर्थात हम अपने स्वयं को दीदार करे ही नहीं। स्वयं का दीदार करते ही मेरे भावना होता है कि मैं ही अपना स्वामी हूं, अर्थात मुझे अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से संवारना है। और जब मैं अपने आप को संवारता हूं तो दूसरा भी अपने ये भाव बन जाता है कि दूसरा भी अपने अनुसार संवार रहा है। आज कितना कुछ हो गया है, आज मोबाइल हो गया है। आज पहले पुरातन समय में किसी एक व्यक्ति के अंदर को गुण होता था, उसको आगे बढ़ता था। आज सामूहिक रूप से करते हैं। आज नासा है, हमारे यहाँ पर भी है इसरो, तो ये एक संयुक्त रूप से हम प्रगति कर रहे हैं। कोई भी अब एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विशेष राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, सामूहिक से रहे। फिर हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस बात का कब्जा कर रहे हैं? सिर्फ विचारधारा के कि उसने मेरे से ऐसा कहा या मेरी एक चीज ऐसे ली। आज पार्टीशन कर लिया, पार्टीशन से हम 75 साल से बिना मतलब के एक चीज पर लड़ रहे हैं, जबकि हम 75 साल उस पर उन्नति पे लगाते। हम दो देश आपस में, जो दो भाई आप अलग हो गए, उनका भी एक हिस्सा अलग हो गया। हम आपस में लड़ने से अच्छा हम ये जो भी था जिसके हिस्से में आया, हम सब मिलते, हमने शस्त्र के ऊपर जितना निवेश करा है 75 साल में, वो अगर हम उसारी में करते तो आज हमारी कितनी प्रगति। कहीं भूखमरी नहीं होती, कहीं पर भी सरकार को किसी को राशन पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमने सभी ने उस चीज पर निर्भर करा जिसका कभी हुआ ही नहीं। कभी एक बार लड़ाई हुई और 40 साल से कोई लड़ाई नहीं हुई, पर 40 साल में आधुनिक हम करते रहे। आज भी पूरा मानव प्रगति जो है वो किसकी कर रहा है? शस्त्र के ऊपर प्रगति कर रहा है कि वो निकालेगा तो उसमें मेरे को इंफॉर्मेशन मिल आएगी। 70% मानव जगत अपना ध्यान इस पे दे रहा है, जबकि मानव की एक इतनी बड़ी खूबी है कि जैसे ही मानव ने एक उसारी करी और मानव ने एक परमाणु बम बनाया, उसने उसका टेस्ट करने के लिए एक देश पे गिरा दिया, तो वहां पर हम उस परमाणु मन के गिरने से उसको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? जबकि मानव ने उसी दिन अपनी गलती को सुधार कर
उसको दोबारा परमाणु ना गिराकर हमने उस सारी में ले लिया, तो आज हम इंटरनेट उसी शक्ति से हमने आज चांद तक या मंगल तक या बृहस्पति तक पहुंच रहे। क्योंकि मानव के अंदर अगर अपनी गलती को सुधारने की पूरी क्षमता है, वो अपनी गलती को समझ भी सकता है, सुधारने की क्षमता भी है, क्योंकि उसी ने अपने निवेश के ऊपर अपनी प्रगति से कई गलती करी। आज हम अगर देखते हैं तो आज से 50 साल पहले कितने हवाई जहाज उड़ते थे? बहुत कम हवाई जहाज उड़ते थे, मगर उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होते थे। मगर उन्हें अपनी गलतियों से सुधार करा और आज कई गुना हवाई जहाज उड़ते हैं, पर एक्सीडेंट कितने होते हैं? हम में सुधार करने की क्षमता है। अगर हम इस विचार से करेंगे तो शांति मेरे मन में होगी, दूसरे का सत्कार करेंगे, दूसरे की भावना को समझ पाएंगे, तो हमारे पास शांति होगी। और मैं यह समझता हूं कि जो इस रास्ते पे चढ़ेगा, अवसाद या डिप्रेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि डिप्रेशन वाले को खुद नहीं पता होता डिप्रेशन है, और डिप्रेशन वाले को उसके परिवार वाले उसको डिप्रेशन बनाने के अंदर, अवसाद बनाने में सहयोगी बनते हैं। जबकि शरीर का कोई और रोग होता है तो उसमें परिवार वाले सहयोगी बनते हैं उसे ठीक करने के लिए। इसको पट्टी भी करेंगे, बुखार है इसको दवा दारू करेंगे, कहीं डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मगर जब मानसिक रूप से होता है वो दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसे दोषारोपण करते हैं कि तो इतना पढ़ा लिखा था, इतना एजुकेट था, तो उसको दोष। जबकि वो जो अवसाद वाला है, वो उसके भीतर अवसाद इसलिए बढ़ जाता है कि वो समझता कि मैं इससे ज्यादा ज्ञानी था, इनको ये मालूम ही नहीं कि मेरे अंदर क्या परेशानी है। परिवार उसको बढ़ाने में सहयोगी बढ़ता है। उसी प्रकार हम चिंता जो है अपने शांति को और शांति बढ़ाने के सहयोगी बनते हैं। हमें चिंतन करना है जिससे शांति बरकरार है। शांति मेरे भीतर है, ऑलरेडी है। मैं शांति का एक बहुत बड़ा भंडार है मेरे पास। मैं उसे शांति को कंज्यूम करने के बजाय उसमें अशांत कर देता हूं। जैसे सड़क पे जाते हैं, हम कूड़ा कहां से आ रहा है? एक तो पेड़ पौधों का कूड़ा आ रहा है, बाहर से हवा आंधी आ रही है, प्रकृति के नुकसान। मगर अधिकतर कूड़ा कहां से है? वो हम वहां पे कूड़ा फेंकते हैं। अगर हम कूड़ा फेंकना बंद कर दें तो वो सफाई 50 से 60-70% सफाई अपने आप रहेगी। हम विदेशों में जाते हैं, कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तो इसलिए सड़कें साफ दिखाई देती। अर्थात हम अगर कूड़ा फेंकना बंद कर दें तो वो सड़क साफ होती है। इसलिए हम भीतर के विचारधारा को अंदर देना बने तो शांति बरकरार रहेगी। शांति मतलब शांत रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे। मगर हम चिंता की, प्रतिस्पर्धा की, ईर्ष्या की, द्वेष की जो अंदर कूड़ा डालते हैं, तो अपने भीतर हम अशांति पैदा करते हैं। और हमारे को जो व्यक्ति विशेष मेरे से अनजान है, जिसका मेरे से कभी संपर्क नहीं हुआ, वो कितनी प्रगति कर जाए, मुझे उससे कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं हुआ। मेरे को ईर्ष्या द्वेष हमेशा ही उसी से हुई है जिसका मेरा इस जीवन के अंदर कहीं ना कहीं नजदीकी संबंध रहा है। वो मेरा भाई हो सकता है, मेरा पड़ोसी हो सकता है, मेरा मित्र हो सकता है, मेरा व्यापार के अंदर कंपटीटर हो सकता है, या मेरा कुलीग हो सकता है। इसकी तरक्की होगी, मेरी नहीं हुई। इसका बिजनेस चल गया, मेरा नहीं हुआ। इस भाई के ने इतनी बड़ी कोठी बना ली, मैंने नहीं बनाई। तो हमारी प्रतिस्पर्धा उन नजदीकी लोगों से है, और वो किसी के जीवन के अंदर 10-15 लोगों से ज्यादा हो नहीं सकती। और हम 10-15 लोगों से तो ईर्ष्या द्वेष नफरत करते हैं। अगर हम उनको भी पूरी तरह सहज मान लें तो हमारे भीतर ये भी अवगुण खत्म हो जाता है, हमारे भीतर भी सहज भाव आ जाता है। सहज भाव ही शांति है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि मैंने कंपटीशन किससे करा, मुझे ईर्ष्या किससे हुई है, उसी मानव से हुई है जिसका मेरे साथ किसी ना किसी रूप से, चाहे खून के रिश्ते में हो या किसी और संबंध से हो, तो मैंने उनके साथ, और पूरा ध्यान में सहज से अगर हम चिंतन करेंगे, कोई बात नहीं, वो आज निकल गया, उसने अपनी मेहनत करी होगी, मैंने अपने। हम भाग्य को मान लेते हैं, हम दूसरे को कर लेते हैं, जबकि हम एक ही परिवार में रहते हैं। ये दीदेवार पिछले 15 साल से जब उसे ज्ञान मिला है, वो इस पे चल रहा है और जगत को भी दे रहा है। और मेरा निवेदन है कि चिंता मुक्त होने से पहले, ये वैसे हो नहीं सकती, हर परिस्थिति को, हर अवस्था में चिंतन करें, और चिंतन करने से पहले उस परिस्थिति को स्वीकार करना होता है। जैसे हाथ में गिलास हुआ, गिलास टूट गया, तो गिलास टूटने से मेरे से टूटा है या किसी से टूटा है? जब किसी से टूटता है तो मैं उससे क्रोध करता हूं, जबकि वो टूट चुका है, वो सही नहीं हो सकता। टूट गया, पहले इसे स्वीकार करना होता है। मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक बताता हूं। मैंने दरवाजा खोला तो रात को अंधेरे के अंदर स्टूल पड़ा था, तो मेरे को पांव पे, टांग पे ठोकर लगी, तो मैं बहुत चिल्लाया, किसने स्टूल रखा है? तो मैं बहुत चिल्लाया। तो बेटे ने कहा कि पापा रात को आप बल्ब
फ्यूज हो गया था तो आपने बल्ब लगा दिया था तो स्टूल नहीं उठाया। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये गलती मेरी है तो मेरा दर्द भी खत्म हो गया और मैं शांत हो गया। अर्थात जैसे ही हम अपने अंदर ऐसा लेते हैं तो ये भी किसी को अनजाने में गलती हो सकती है, जानबूझ के नहीं करी गई। हम ऐसे भाव को करते हैं तो हम उसके प्रति भी क्रोध खत्म कर देते हैं और सहज उसका निर्णय लेते हैं। अर्थात हर परिस्थिति को स्वीकार भाव ही शांति है। और ऐसे ही हम अगर व्यक्तिगत रूप से शांति करेंगे, मेरा परिवार इसको अपनाएगा, मेरा राष्ट्र इसको अपनाएगा, तो राष्ट्र और विश्व की शांति रहेगी। हम सिर्फ बातों में नहीं करें, हम सिर्फ अपने आज इस उद्देश्य से विश्व के शांति के अंदर हम अगर सहभागी बनने हैं तो सर्वप्रथम हमें खुद को शांत होना पड़ेगा, खुद को शांत करना पड़ेगा। शांत करने के लिए हर परिस्थिति को सहज करना पड़ता है। और मेरा शांत हूं कैसे, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरे विचार अगर शांत हैं तो मेरे श्वास जल्दी से चलते हैं। और मेरे भय लगा हो गया, कोई चिंता में हूं मैं, तो चिंता के अंदर मेरे श्वास बहुत स्लो हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं निर्जीव सा हो गया हूं। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे अपने भीतर ये लानी पड़ेंगी। तो जैसे ही मेरे श्वास पे मैं अपने ध्यान देता हूं और श्वास शांत और एक ही दिशा में और संतुलित होते हैं तो मैं शांत हूं, अदरवाइज शांत नहीं हूं। और शांत की परिभाषा कौन सी है? शांत अर्थात मौन। मौन कौन हो सकता है? जिसके विचारधारा भीतर से मौन हो। यह नहीं कि मुख से मौन होने से वो मौन है। मैं इस समय यकीनन कह सकता हूं कि मैं मौन हूं। मैं मौन अर्थात अपने भीतर की दूसरे की विचारधाराओं से हटकर अपने एकाग्र होकर जो एक ही दिशा में सोच रहा हूं तभी मैं बोल रहा हूं। मन्ना जी भी जब इस प्रोग्राम में बैठते हैं करते हैं तो वो एक ही दिशा में उस समय वो मौन होते हैं भीतर से। अर्थात मैं जिस कार्य को कर रहा हूं मेरा उद्देश्य विचारधारा उस पर अगर एकाग्रित हो जाती है तो मैं भीतर से मौन हो जाता हूं। ये मौन ही एक प्रकार से शांति है। और जब ये मैं शांत हो जाता हूं, अगर मैं जो कार्य कर रहा हूं मैं उस पर ध्यान देता हूं। एक क्रिकेटर जो है अगर वो खेलता है तो वो उस पर ध्यान देता है तो वो सेंचुरी भी बना जाता है, वो चोट के छक्के भी लगा देता है। मगर वो भीतर से अशांत है तो जीरो आउट हो जाता है। यही चीज हमें जो कार्य करना है उस वर्तमान में है। बच्चा जब पढ़ता है वो एकाग्र होकर पढ़ता है, अर्थात वो भीतर से मौन हो गया उस सब्जेक्ट पे है, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो या कोई और सब्जेक्ट हो लर्न हो जाता है एक ही बार पढ़ने में। और वो भीतर से विचारधाराओं से एकाग्र नहीं है, पास्ट और फ्यूचर में है या चिंता में है, तो उसको समझ नहीं आती। और अवसाद कभी हो नहीं सकता किसको जब वो एकाग्र होकर भीतर से मौन है। मैं भीतर से मौन नहीं हूं, इस इधर हो करने इसलिए मैं अवसाद में जाता हूं। अगर मुझे चिंता मुक्त होना है, अवसाद मुक्त होना है और विश्व में शांति लानी है तो मुझे एज पर दीदेवार के उद्देश्य से, दीदेवार की नॉलेज के हिसाब से, जो उसके अपने अनुभव से अगर हम उसको मानेंगे तो निश्चित रूप से हम भीतर से मौन भी होंगे। मुख से वही विषय बोला जाएगा, वो मौन विषय है। अदरवाइज कई बार हम आते हैं कि कोई विषय कहाँ से कहाँ ले जाता है, वो विषय से भटक जाता है। अर्थात विषय में वो विचारधारा है, मेरे भीतर की विचारधारा जो है मुझे मौन नहीं करने देती, तो कई विचारधारा होती है। और प्रकृति के नियम के अनुसार हर मानव के अंदर भीतर एक ही विचार चलता है, दो विचार आ नहीं सकते। जैसे ही दूसरा विचार आएगा तो पहला विचार हट जाएगा। तो हमें कौन से विचार पे एकाग्र करना है, उद्देश्य करना है, उसी पे दृढ़ने में दृढ़ता से काम करने से वही शांति है, वही उन्नति है। एक साइंस ने भी, जो भी जितने भी साइंसदान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर एकाग्र होकर ही ये लाइट, बिजली, हवाई जहाज या कुछ भी प्रगति करिए, ये आज मोबाइल भी है, स्मार्टफोन है, ये एकाग्रता से ही बने हैं, उसी शांति से बने हैं। ये शांति का प्रतीक है। इसके अंदर कुछ अशांत लोग विचारधाराओं से ऐसे मैसेज भेज देते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे विचारधारा को अशांत कर देते हैं और हमें को चिंता में डाल देते हैं। और हम उस चिंता में, प्रतिस्पर्धा के अंदर अवसाद में भी जा सकते हैं और हम दोषारोपण करके लड़ाई झगड़े के अंदर भी कर सकते हैं। शास्त्र को ही शस्त्र बनाएंगे, यही शांति रहेगी। और विश्व के अंदर शस्त्र पे निर्माण के अंदर शांति हो नहीं सकती। हमें अपने शास्त्र को प्रगति में देना है। भारतीय संस्कृति शास्त्र को बढ़ावा दे, शस्त्र को नहीं दे। मैं अपनी भारतीय सरकार को भी बोलूंगा, हमें शस्त्र की बजाय शास्त्र पे ध्यान दें। शास्त्र ही दूसरे की विचारधारा को बदल सकता है, शस्त्र नहीं बदल सकता। शस्त्र दूसरे के शरीर को समाप्त कर सकता है, उसकी विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकता। विचारधारा को बदल के ही सहयोगी और शांत और एक की जो विचारधारा से बैठते हैं, वो शस्त्र नहीं, शास्त्र कार्य करेगा। और शास्त्र ही है आज ये विचारधारा जो हो रही है, ये शास्त्र ही है, शस्त्र नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसे आगे करेंगे और अपने जीवन को शांत भी रहेंगे, जगत में भी शांति करेंगे और इसी मेरा व्यक्तिगत जीवन आनंद में रहेगा
विश्व में आनंद रहेगा और यही आनंद आनंद हम लगाएंगे और आगे जो भी प्रश्न उत्तर भी देंगे। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। संजय सिंह ग्रेवाल की ने जो भी बातें बताई है वो आत्मसात करने के लिए जरूरी है और यही जो है आरटीएस पीबीएस का सकारात्मक नोट जरा बंद कर ले। 63वां अंक जो है वो किताब के अंदर और न्यूज लेटर जो 29 सितंबर को लॉन्च होगा 11 बजे संस्कार भारती दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO नई दिल्ली में, तो वहां पर आप लोग देखेंगे